बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो का आगाज़ करने लगी हूँ। अब्दुल्ला पीछे ये राउंड नेक बना रही थी। ये फैंसी सूट है, शादी के कपड़े आए हुए हैं। ये राउंड नेक बनाने लगी हूँ। तो भैया बुला रहा, भाग जाओ ऊपर। कहता आओ आओ काइट उड़ाएं जाओ। ये देखो अब्दुल्ला ने अपना ही क्या लेना है, क्या लेना है? दूध लूंगा। तो जब आप जितने बच्चे हो जाते हैं ना तो जाके ना रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं। दूध ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? क्या है ये? उई बुरी बात, काइट नहीं उड़ाना। नहीं डालो, नहीं डालो सोना बेबी बन जाओ। डालो, चलो बाय करो फिर। बाय, अल्लाह हाफिज। बाय, मुंह से बाय बोलो, ऐसे नहीं करते। हाय खराब हो जाएगी, हाय हाय हो जाएगी, ऐसे नहीं करते। पारा बेटा है मेरा तो अब्दुल्ला। क्या नाम है आपका? ओ जाओ जाओ भाग जाओ। वो देखो काइट उड़ाने। कह रहा मैं आ रहा हूँ काइट। भैया कह रहा है काइट आ गया है, तो कह रहा मैं आ रहा हूँ। तो ये लेस थी सिंगल, तो मैंने ऐसे, ये देखो ऐसी लेस थी और ये मैंने इधर डबल करके लगाई है और राउंड नेक बनाऊंगी। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ ये गले बनाने का तरीका। तो बस अब बना रही थी, वो मेरी मुनिया ही रोने लगी, छोटी किरण। तो मैं फिर उसी के ध्यान में लग गई। शादी के कपड़े काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं, 2 शादियों के हैं। एक है ये यकम मार्च की है, तो एक 15 मार्च की है। ये यकम मार्च के जो है ना वो कपड़े सिलाई कर रही है। इसके साथ गोल्डन है, ये मसूरी की कमीज़ है और ये नगों वाली लेस है ऐसे। तो इसके साथ गोल्डन कलर का जामा वर्क का है ट्राउज़र। तो मैंने खड़ा पैंट वाला पजामा था, वो तो मैंने स्टिच कर लिया। ये देखो ऐसा, ये है इसके साथ ऐसा पैंट ट्राउज़र सिलाई की है। और ऐसे ही हम राउंड सिलाई लगा लेंगे। ये बड़ा ही आसान है, बहुत माशाल्लाह से जल्दी बन जाता है। मेरे तो हाथों से ये काफ़ी दफ़ा गुजर चुका है ना, तो मुझे आसान लगता है अब। मेरी जो छोटी बेटी है ना बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। आप उसके लिए मुझे बताएं कि मैं उसे क्या खिलाऊं पिलाऊं कि उसकी सेहत बन जाए। अभी उसकी वो सर्जरी रहती है, तो वो बहुत ही कमज़ोर है। मैंने हल्का थोड़ा थोड़ा फीडर के अंदर देना स्टार्ट किया है इसे सीरियलैक। तो आप मुझे बताएं कि मैं इसे क्या खिलाऊं जिससे इसकी सेहत अच्छी बन जाए। इधर हम कट लगा लेंगे, पहले लगाना था, ज़हन से निकल गया। जी बेटा जी, वो देखो छोटी जो बहन है वो कोई मम्मा को तंग करती है? नहीं करती। हाँ इतना बड़ा हाँ बोला आपने, नहीं करती। वो तो मेरी प्यारी सी गुड़िया है, प्यारी सी। अब्दुल्ला भी प्यारा बेटा है ना? आप पियाती ना, वो दूध उबालने वाला है मेरा सोना बेटा। मैं इधर सिलाई कर रही हूँ। अब बहना सोई हुई है ना, ये देखो छोटी बहना सोई हुई है ना, तो मम्मा जल्दी जल्दी सिलाई कर ले, आंटी के कपड़े देने हैं। ये देखो इधर बेटा मेरा सर खा रहा है।
तो आंटी के कपड़े दे दूँ, फिर आंटी हमें पैसे दे के जाएंगी, तो फिर मैं अपने अब्दुल्ला को इतनी सारी चीज़ें लेके दूंगी। ठीक है। अच्छा, अब दूध नीचे पड़ा है और ये मुझे तंग ही किए जा रहा है, मैं दूध लूंगा। दो मरले का है, 1.5 मरले का मेरा घर है। एक कमरा नीचे है, एक ऊपर है, और नीचे जो है वो सारा ही बंद है, रोशनी नहीं है नीचे, इतनी लाइटें जलानी पड़ती हैं, तो एक तो बिल भी इतने ज़्यादा आते हैं। तो फिर मैं इधर ऊपर आ गई। इधर से हमारा ना बरामदे के आगे जगह छोड़ी हुई है, तो रोशनी है। ये बरामदे में बैठी मैं सिलाई करती हूँ। वैसे भी रोशनी जो होती है वो अच्छी लगती है ना, बंद बंद में तो दम ही घुटता है। जब ज़्यादा सर्दी थी तो नीचे चली गई थी, अब सर्दी नहीं है इतनी ज़्यादा, तो फिर ऊपर आ गए हैं। अब पूरी गर्मियाँ ऊपर ही गुजरेगी। अब हमने इसे सेट कर लेना है। जैसे जैसे हमारा ये सेट हो जाएगा, वी नेक है ये, देखो ऐसे ऐसे करके वहाँ तक हमने इसे सेट कर लेना है और सिलाई लगा देनी है ऐसे। ये मैं देख लूँगी, ये 7 इंच तक हम रखेंगे। 7 इंच तक अगर रखें ना तो गला आसानी से डल जाता है, और राउंड नेक, ऐसी राउंड नेक में 8 इंच तक भी चलेगा। तो यहाँ तक ऐसे, यहाँ तक मैं इसको फिक्स कर दूंगी, इधर से बंद। ये इधर है, नीचे नग है, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता गुजारूंगी, सुई टूटने का अंदेशा होता है, सुई ना टूट जाए। अल्लाह, धागा टूट गया है। सिलाई तो हर लड़की को सीखनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं होता कि इंसान पढ़ा लिखा हो तो फिर ही सिलाई सीखे, नहीं, ये सभी को जो मेरी बहनें पढ़ी लिखी हैं उन्हें भी सीखनी चाहिए। ये जब इंसान पे मुश्किल टाइम आता है ना, तो औरत चारदीवारी के अंदर ये बहुत साथ देती है। ये देखो मेरी ऐसे तलीम है, लेकिन मैंने ना, मेरा सोना मुझे तंग ना करो, मेरा बेबी पारश है, बेबी है। जाओ भैया को बोलो आपको फीडर में डाल दो, जाओ। हंजला भैया को बोलो। देखो कोई मुझे आपकी छोटी आपकी तंग करती है कोई? आई, ये हम जो धागे हैं ये काट लेंगे एक्स्ट्रा। इधर से भी टूटा था, ये नगों की वजह से धागे इधर टूटे, वरना नहीं टूटते। ये देखो हमारी कितनी प्यारी ये राउंड वाली नेक जो है वी शेप में तैयार हुई है। अगर आपको किसी ने ये सीखनी हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताना। तो ये बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो मैं आपको समझाऊंगी। ये देखो माशाल्लाह से कितनी प्यारी ये नेक तैयार हुई है, यहाँ से नीचे से, और नीटनेस भी बहुत प्यार है। अब बाजू के आगे भी ये डबल लेस लगानी है, ये वाली, ये इधर डबल लगाई हुई है, 2 ऐसे करके लगाई हुई है, ऐसे ऐसे इधर। अब मैं देखूँ, बाजू के आगे भी डबल ही लगनी है, और इसके पीछे ये वाले मोती मंगवाए हैं व्यूज के वाले, गोल्डन वाले, ये लगाएंगे थोड़े थोड़े वक्फे से। अब इसकी फिटिंग का निशान लगाते हैं। ये प्लेट डालने लगी हूँ, ऊपर से छोटा और दरमियान से ½ इंच, फिर नीचे से छोटा कर देंगे।
ये फिटिंग की सिलाई। अब इधर चाक जो है वो हम करेंगे, फिर उसके ऊपर ये वाली लेस, इनके ऊपर लेस लगानी है। घेरे पे नहीं लगानी, बस चाकू पे लगानी। अंजला क्या कहता है आपको? दूध नहीं देता? आपने दूध पीना है? अंजला क्या कर रहा है? इधर आके बता मुझे, क्या कर रहा है? क्या काइट उड़ा रहा है? तो क्या कह रहे हैं? ये मुंह, आपने दूध लेना है तो नहीं देता दूध? अच्छा, ये आपको भूख लगी है? बुरी बात होती है ये, गंदा है। ये जो काका है ना, ये मट्टी भी बहुत ज्यादा खाता है ना? खाता है ना तू? अच्छी लगती है तुझे? तो फिर क्यों खाता है? मेरा निक्का, ये मेरा काका, ये मेरा काका, ये छोटा सा काका मेरा निक्का यार। पारी कैसे करता है मेरा बेटा? पारी कैसे करता है? ऐसे नहीं करते। फ्लाई किस कैसे करता है? 1 1 2 सुना ना, 1 2 1 2 आगे 5 3 किधर गया? 4 किधर गया? 1 1 पंजाबी बच्चा बोलता है मेरा। 1 2 पढ़ो आप। 2 3 4 5 किधर गया? 5 कहता है वो मेरा दूध लेने गए हैं सारे। 1 2 3 5। तो आप बुरी बात। ये अब हम लेस लगाएंगे। ना कर अब्दुल्ला। ऐसे चाकू पे लेस लगानी है। पीछे हो जाओ। ये तो ये अब्दुल्ला मुझे तंग ज्यादा ही करने लग गया है आजकल। धागा खराब नहीं करना अब्दुल्ला, ये खराब नहीं करना आपने धागा। क्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो? नहीं बेटा, लेने नहीं है इससे, अभी सूट सिलाई करना है। हाँ जी, कैसे कर लेने दे मुझे। क्या कर रहे हो ये आप? लपेट रहा है मेरा बेटा? अच्छा, ये देखो बच्चे भी बड़ों से सीखते हैं। मेरी तरफ देख देख के ये भी वैसे ही काम करने लगे जैसे मम्मा को देखता है। अच्छा, थैंक यू। गुड बेबी है ना पालश।
प्यारा सा बेबी मेरा प्यारा सा काका। नहीं ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, नहीं 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 नहीं। ये देखो चाक के ऊपर लगा रही हूँ जो साइड पे होता है। तो ये आपको मैं इसके मोड़ का तरीका बताने लगी हूँ। ये हमने ऐसे लैस को पकड़ लेना है और इस साइड इस रुख कर लेना है, ऐसे 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 होगा ना, ये देखो ऐसे। फिर हमने ये देखो ऐसे करके ऐसे। अब पहले इधर सिलाई लगाएंगे ऐसे करके। अब हमने ऐसे पकड़ लेना। अब इस रुख को मोड़ना है तो हमने ऐसे करना है, ऐसे ऐसे। जिधर हमारा कोना सेट होगा उधर इसे हम सेट करेंगे। देखो ये कितना प्यारा है, ये हमारा चौरस। ये हमने ऐसे चौरस बनाना है। देखो जैसे हमारा चाक है, प्यारा बना है। लाइला पढ़ रहे हो? नहीं जी। कार्टून देख रहे हो? वो देखो कार्टून देख रहा है अपने शर्ट पे जो कार्टून बना है ना, बालू बना है। वो इस साइड पे आईना लगा, उसके अंदर अपना ये कार्टून देख रहा है। हैं? ये देखो बच्चों को कार्टून वाले कपड़े कितने ज्यादा पसंद होते हैं। और ये मेरी मुन्निया नीचे सो रही है झूले में। और ये देखो मैंने अपने पाँव के साथ इसकी रस्सी को बांधा हुआ है, ये देखें। और ये मैं पाँव हिलाती जा रही हूँ और मुन्निया को झुलाता जा रहा है, ये देखो। और साथ साथ मैं अपनी सिलाई भी कर रही हूँ। जब इंसान अकेला हो तो फिर क्या करें। अब मैं अकेली हूँ, बच्ची छोटी है, उसे भी संभालना है, घर के काम भी करने हैं और सिलाई भी करनी है। बस फिर ऐसे ही होता है। अगर मैं झूला रोक देती हूँ साथ ही उठ जाती है, और इसलिए फिर मैंने इसे झूला देती रहती हूँ, साथ साथ सोई रहती है, पाँव हिलाती रहती हूँ, सोई रहती है। हर मुश्किल में ही आसानी है। हर मुश्किल जब हम से गुजरते हैं तो उसके बाद ही अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करता है। तो इंशाल्लाह मेरी भी एक ना एक दिन अल्लाह ताला तमाम मुश्किलात हल करेगा। अल्लाह ताला जितने भी मेरे प्यारे देखने वाले जितने भी हैं, अगर कोई भी मुश्किल में है तो अल्लाह ताला उन सब की मुश्किल हल करे और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे सबको। अगर कोई बीमार है तो उसे भी अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन आमीन। पहले मेरी बेटी बीमार रही है, एक माँ, और उसके बाद इसके पापा ऑपरेशन हुआ उनका हर्नियों का। तो मुझे पता है कि इंसान जब गरीब जब ऐसी मुश्किल में आता है तो उस पर क्या गुजरती है। और मुल्तान में रहना, बच्चे बीमार को रखना एक नॉर्मल बंदे के लिए कितना मुश्किल होता है उधर। अल्लाह ताला किसी को बीमारी ना दे, सेहत तंदुरुस्ती दे और सबके बच्चों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन। और इसी के साथ आप भी सब मेरी बच्ची के लिए दुआ करो कि ये भी सेहतयाब हो जाए। ये ना इसके जो ज़ख़म बड़ा था ना, वो तो मैं इधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इसकी पट्टी करवा रही थी। उन्होंने तो छुट्टी जल्दी दे दी थी बच्ची को, अभी ज़ख़म बहुत बड़ा था तो उन्होंने छुट्टी दे दी थी कि आप अपने ही हॉस्पिटल में, उधर जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है उधर से इसकी बच्ची की जो पट्टियाँ करवाना। अब अभी ज़ख़म बहुत बड़ा था तो वो कहते ये तो 1-1.5 माह लग जाना ज़ख़म सेट होते होते। और मैं मान नहीं रही थी, मैं कह रही थी मेरी बच्ची का इतना बड़ा ज़ख़म है और ये सेट कैसे होगा।
बस फिर उनके ज़्यादा असरार करने से डॉक्टरों के मैं बच्ची को घर ले आई, और इसके रोज़ाना इसकी पट्टियाँ होती रही हैं। रोज़ाना मैं इसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाती रही हूँ। अगर मैं प्राइवेट लेके जाती तो मैं तो इसकी ड्रेसिंग की फ़ीस ही नहीं अदा कर सकती थी। एक गरीब बंदा 300 कैसे देता। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इसकी पट्टियाँ करवा रही थी। मेडिसिन मैंने ली हुई थी इसकी, जो इसके ऊपर सोफ्राटूल और सेट्रामाइसिन जो इसके लगती थी, और पट्टियाँ जो लग रही थी इसको, वो मैं ली हुई थी। एक सोफ्राटूल थी, एक एक्सो ड्रॉप थे पायोडीन जैसे, तो वो मैंने लिए हुए थे। रोज़ाना इसकी पट्टी हो रही थी। ये था कि वो मुझे ये तसल्ली थी कि वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो अब एक जगह पे जिधर से इसकी जिल्द कटिंग हुई थी, मेरी भी गलती होगी, ड्रेसर की भी गलती होगी। ना ही उसने वो जिल्द को उठा के देखा, ना मैंने देखा। वो कान के पीछे सूजन थी इतनी ज़्यादा, तो मैं कहूँ ये क्यों है। तो ऐसे रात को सोई हुई थी बच्ची, तो जो बल था ना उसके नीचे सूजन ज़ख्म था। तो जब हमने रात को ये सोई तो सुबह उठी है तो इतनी ज़्यादा गीली हो गर्दन के पास से, और मुझे पता न चले ये इतना पानी कहाँ से आया। चुप करो मेरा बेटा। अच्छा, पानी कहाँ से आया। तो फिर जब मैंने इसके सारे कपड़े उतार के चेक किए, चुप तो करो, बात करने दो। हाँ तुम्हें भी देती हूँ, उठूंगी तो दूंगी। तो जब मैंने इसके वो पट्टियाँ उतार के जब मैंने इसका जख्म देखा, ऐसे सारे पागलों की तरह, जिधर से बड़ा जख्म था वो तो सेट हो गया था, तो मैंने पागलों की तरह जब उस जिल्द को मैंने खोला ऐसे करके, तो वो इतना बड़ा जख्म इसका रह रहा था। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हुई। उसी टाइम उस दिन बुध वाला दिन था, तो फिर इसे मैं मुल्तान चेक करा के आई हूँ कि ये मेरी बच्ची के इतना ज़्यादा पानी निकला है, तो ये कोई ख़तरे वाली बात तो नहीं है। उन्होंने कहा है कि ख़तरे वाली बात थी, अगर ये पानी अंदर रहता तो इसके जहन पे असर हो जाना था, क्योंकि वो हराम मगज़ की तरफ था ये पानी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने ये इस पे रहम किया है, करम किया है। तो अब मेडिसिन जो उन्होंने लिख के दी हैं वो इसे मैं दे रही हूँ, और वो इसकी पट्टियाँ भी रोज़ाना कर रही हूँ। थोड़ा सा जो रहता है वो भी अल्लाह ताला के करम से बेहतर हो गया है पहले से बहुत। फिर मैंने इसका सदका खैरात किया कि या अल्लाह जो भी आफत आई है मेरी बच्ची पे, इसको करम कर दो, और ये जल्दी से जल्दी सेहतयाब हो जाए। और इसी के साथ मैं, ये अब्दुल्ला तंगी किए जा रहा है, मम्मा दूध दे दो, दूध दे दो, दूध दे दो इसे। ये देखो माशाल्लाह से कितना प्यारा गला बन के रेडी हुआ है। ये देखो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बेल आइकन दबाएं, ज़रूर दबाएं। आपने प्रेस ही करना होता है और किसी गरीब का भला हो जाता है। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए कोना देखो कितना प्यारा बना है इधर से। अभी इसके बाजू रहते हैं बनने वाले। अब मगरिब की अज़ानें हो गई हैं, तो बस अब मैं उठ जाऊंगी। इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। ये मसूरी कपड़ा है तो इस वजह से ऐसा रोल हो रहा है ये। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।